ज़ीरोधा, ग्रो, एंजल वन, अपस्टॉक जैसे टोटल 10 बहुत ही फेमस ब्रोकर्स को हम इस वीडियो में आपस में कंपेयर करेंगे। इनके सभी जरूरी चार्जेस और हिडन चार्जेस को तो हम इस वीडियो में जानेंगे ही। इसके अलावा हम इन सभी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ये भी देखेंगे कि अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो ये आपके कितने चार्जेस काटेंगे और कितना प्रॉफिट आपको मिलेगा। ठीक है, इस कंपैरिजन में मैंने IID मनी ऐप को भी इंक्लूड किया है, क्योंकि इस ऐप के जरिए आप यूएस की कंपनियों के स्टॉक में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले इन सभी ब्रोकर्स के ऐप की डाउनलोड्स देख लेते हैं, क्योंकि डाउनलोड्स को देखने के बाद हमें ये आइडिया लग जाएगा कि इन सभी ब्रोकर में से कौन सा ब्रोकर सबसे ज्यादा पॉपुलर है। ठीक है, तो ज़ीरोधा ऐप के लगभग 1.3 करोड़ डाउनलोड्स हैं और ग्रो ऐप के 7 करोड़ से भी ज्यादा डाउनलोड्स हैं। इसके अलावा एंजल वन के 2 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड है, अपस्टॉक के लगभग 1 करोड़ डाउनलोड है, धन ऐप के लगभग 10 लाख ही डाउनलोड्स हैं, 5 पैसा के 1 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड है, एमस्टॉक ऐप के भी लगभग 1 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड है, मोतीलाल ओसवाल ऐप के लगभग 85 लाख से ज्यादा डाउनलोड्स हैं, पेटीएम मनी के भी 1 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड है, IID मनी के भी 1 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड है। तो डाउनलोड में आप देख सकते हो कि ग्रो ऐप की सबसे ज्यादा डाउनलोड है 7 करोड़। तो इससे ये पता चलता है कि ग्रो सबसे ज्यादा पॉपुलर है। इसके अलावा कई और भी ब्रोकर फेमस हैं जिनके 1 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड है। लेकिन मेन बात तो ये है कि सिर्फ डाउनलोड से ही कुछ नहीं होता, बात होती है एक्टिव यूजर्स की, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो अपना अकाउंट खोलने के बाद, डाउनलोड करने के बाद उस ऐप को डिलीट कर देते हैं, उसे दोबारा कभी यूज नहीं करते। एक्टिव यूजर्स को देखकर ही असलियत पता चलती है कि असल में कितने लोग एक्टिवली इन ऐप को इस्तेमाल करते हैं, इनके जरिए इन्वेस्ट या ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो ज़ीरोधा को लगभग 67 लाख से ज्यादा लोग एक्टिवली यूज करते हैं। वहीं ग्रो की बात करें तो ग्रो को लगभग 76 लाख लोग एक्टिवली यूज करते हैं। एंजल वन को लगभग 61 लाख लोग एक्टिवली यूज करते हैं। अपस्टॉक ऐप के जरिए लगभग 24 लाख लोग एक्टिवली इन्वेस्ट या ट्रेड करते हैं। धन ऐप को सिर्फ लगभग 4,70,000 लोग ही एक्टिवली यूज करते हैं। 5 पैसा को भी लगभग 5.5 लाख लोग ही एक्टिवली यूज करते हैं। एमस्टॉक की बात करें तो एमस्टॉक को भी लगभग सिर्फ 3.5 लाख लोग एक्टिवली यूज करते हैं। मोतीलाल ओसवाल को लगभग 8,80,000 लोग एक्टिवली यूज करते हैं। पेटीएम मनी को लगभग 8 लाख लोग एक्टिवली यूज करते हैं। हालांकि IID मनी का डाटा अवेलेबल नहीं था कि उन्हें एक्टिवली कितने लोग इस्तेमाल करते हैं। तो खैर, जितने ब्रोकर्स का डाटा अवेलेबल है उनमें से देखा जाए तो सबसे ज्यादा ग्रो ऐप के एक्टिव यूजर्स हैं, और नंबर 2 पर ज़ीरोधा है और नंबर 3 पर एंजल वन है। इसके बाद नंबर 4 पर अपस्टॉक है। अब क्योंकि ये 4 ब्रोकर बहुत फेमस भी हैं, इसलिए इनके डाउनलोड्स भी ज्यादा है, इनके एक्टिव यूजर्स भी ज्यादा है। तो क्या यही 4 सबसे बेस्ट है, बाकी बेकार है? अब ये चीज अभी डिसाइड कर लेना शायद गलत हो सकता है, क्योंकि इनमें से कई ब्रोकर तो अभी बिल्कुल नए नए मार्केट में आए हैं, इसलिए उनके एक्टिव यूजर्स और डाउनलोड कम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बिल्कुल बेकार है। तो इसलिए अब हम ये देखते हैं कि कौन सा ब्रोकर किस साल से अपनी सर्विस दे रहा है, ताकि हमें ये पता चल जाए कि कौन सा ब्रोकर कितना पुराना है। ठीक है, तो ज़ीरोधा की बात करें तो ज़ीरोधा 2010 से अपनी सर्विस दे रहा है। ग्रो 2016 में मार्केट में आया था। एंजल वन 1996 से मार्केट में अवेलेबल है। ये सबसे पुराने ब्रोकर में से एक है। इसके बाद अपस्टॉक की बात करें तो अपस्टॉक 2009 में मार्केट में आया था। धन ऐप अभी जल्दी ही 2021 में आया था। 5 पैसा 2016 से अपनी सर्विस दे रहा है। इसके बाद अगर एमस्टॉक की बात करें तो एमस्टॉक इन सभी ब्रोकर में से सबसे नया ब्रोकर है। इसने भी 2022 से अपनी सर्विस देना शुरू किया है। इसके बाद अगर बात करें मोतीलाल ओसवाल की, तो ये 1987 से अपनी सर्विस दे रहा है। हमने जो कंपैरिजन किया है उसमें से ये सबसे पुराना ब्रोकर है। इसके बाद अगर बात करें पेटीएम मनी की, तो इसने भी 2017 से अपनी सर्विस देना स्टार्ट करी है। IID मनी 2019 में आया था। तो ओवरऑल आप देख सकते हो कि मोतीलाल ओसवाल और एंजल वन सबसे पुराने ब्रोकर हैं और धन ऐप और एमस्टॉक सबसे नए ब्रोकर हैं। तो अब इसके बाद हम सबसे जरूरी चीज जानते हैं कि अगर आप इन ब्रोकर में अपना डीमेट अकाउंट खुलवाते हो तो आपसे कितने रुपए ये लोग चार्ज करते हैं अकाउंट ओपनिंग के नाम पर। ठीक है, तो अगर आप ज़ीरोधा ऐप पे अपना डीमेट अकाउंट खुलवाते हो तो वो आपसे 200 रुपये अकाउंट खुलवाने के चार्जेस लेंगे। इसके अलावा अगर आप कमोडिटी मार्केट में भी ट्रेड करना चाहते हो तो वो आपसे 100 रुपये एक्स्ट्रा लेंगे उस सेक्शन को एक्टिवेट कराने के। हालांकि ज़्यादातर लोग ये 200 रुपये में अपना डीमेट अकाउंट खुलवा लेते हैं। बाद में अगर उनको लगता है कि उन्हें कमोडिटी ट्रेडिंग भी करनी है तो वो बाद में 100 रुपये देकर अपना वो भी सेक्शन एक्टिवेट करा लेते हैं। इसके अलावा जितने भी ब्रोकर हैं उनमें से किसी के भी पास फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाया जा सकता है। हालांकि एमस्टॉक और 5 पैसा में आप अकाउंट खुलवाते वक्त उनके कुछ प्लान को चुन सकते हो। जैसे एमस्टॉक की बात करें तो एमस्टॉक के पास 2 प्लान है। पहला प्लान तो ये है कि आप यहाँ पर फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो और आपके नॉर्मल चार्जेस लगेंगे। लेकिन एक है 9999 का, जिसमें आपको कुछ डिस्काउंट मिलता है, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी अगर बाकी ब्रोकर की बात करें तो बाकी ब्रोकर्स में भी डीमेट अकाउंट खुलवाना बिल्कुल फ्री है। तो हमें इस अकाउंट ओपनिंग चार्ज को देखकर ये पता चला कि सिर्फ ज़ीरोधा ही एक ऐसा ब्रोकर है जो अकाउंट ओपनिंग चार्ज ले रहा है, बाकी सबके पास अकाउंट खुलवाना बिल्कुल फ्री है। अब बात करते हैं अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज के बारे में, और इस चार्ज के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये चार्ज हर साल कटता है।
तो सबसे पहले जानते हैं कि अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज होता क्या है। देखो, जब आप किसी ब्रोकर पर अपने डीमेट अकाउंट खुलवा लोगे तो आप उनमें अपने पैसे ऐड करके किसी कंपनी के शेयर खरीदोगे। अब मान लो अगर आपने टोटल 50,000 रुपए तक कहीं इन्वेस्ट कर रखे हैं तो आपके ऊपर अलग चार्ज लगेंगे, और अगर आपने टोटल 50,000 रुपए से 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं तो आपके ऊपर अलग चार्जेस लगेंगे। वहीं अगर आपने 2 लाख रुपए से ज्यादा इन्वेस्ट कर रखे हैं तो आपके ऊपर अलग चार्जेस लगेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन सा ब्रोकर कितना अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज लेता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप टोटल 50,000 रुपए तक इन्वेस्ट करते हो तो ऑलमोस्ट सभी ब्रोकर आपसे 0 अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज लेंगे, मतलब एक भी रुपए आपसे नहीं लेंगे। लेकिन अगर बात करें 50,000 से 2 लाख रुपए तक की, तो ज़ीरोधा आपसे 100 रुपये प्लस 18% GST यानी कि 118 रुपये आपसे हर साल अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज मांगेगा। इसके अलावा अगर आप 2 लाख रुपए से ज़्यादा इन्वेस्ट करते हो तो ज़ीरोधा आपके अकाउंट से 300 रुपये प्लस 18% GST अकाउंट मेंटेनेंस के नाम पर काटेगा। वहीं अगर ग्रो ऐप की बात करें तो ग्रो ऐप 0 अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज काटता है, मतलब चाहे आप 50,000 रुपये इन्वेस्ट करो, चाहे आप 2 लाख रुपए से ज़्यादा इन्वेस्ट करो, आपके एक भी रुपए AMC के नाम पर नहीं लेंगे। इसके अलावा अगर एंजल वन की बात करें तो यहाँ पर 1 साल तक AMC फ्री है, मतलब 1 साल तक आप चाहे कितने भी रुपए इन्वेस्ट करें आपसे कोई भी अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज नहीं लिया जाएगा। लेकिन 1 साल के बाद अगर आपने टोटल 50,000 रुपये से ज़्यादा इन्वेस्ट कर रखा है तो आपसे 100 रुपये प्लस 18% GST AMC लिया जाएगा। वहीं अगर अपस्टॉक की बात करें तो यहाँ पर पहले AMC था, लेकिन अब इन्होंने AMC चार्ज हटा दिया है। वहीं अगर धन ऐप की बात करें तो धन ऐप में भी कोई भी AMC चार्ज नहीं लगता, चाहे आप कितने भी रुपए इन्वेस्ट करो। 5 पैसा की बात करें तो 5 पैसा में भी अगर आप 50,000 रुपये से कम इन्वेस्ट करते हो तो कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, फ्री है बिल्कुल। लेकिन अगर आप 50,000 रुपये से ज़्यादा इन्वेस्ट करते हो तो 300 रुपये प्लस 18% GST आपसे AMC चार्ज लिया जाएगा। एम स्टॉक की बात करें तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था ना, एक 999 का प्लान है। अगर आप वो प्लान लेते हो तो आपसे कोई भी AMC चार्ज नहीं लिया जाएगा, लेकिन अगर आप वो प्लान नहीं लेते हो तो आपसे नॉर्मल जो रेट है वो AMC के चार्ज किए जाएंगे। इसके अलावा अगर मोतीलाल ओसवाल की बात करें तो यहाँ पर भी पहले साल AMC बिल्कुल फ्री है, पहले साल कोई भी AMC नहीं लिया जाएगा। उसके बाद आपसे 200 रुपये हर महीने अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज काटे जाएंगे। हालांकि अगर कोई ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करता है तो ये AMC चार्ज 300 रुपये से 800 रुपये भी हो सकता है। इसके अलावा अगर पेटीएम मनी की बात करें तो पेटीएम मनी पर भी AMC चार्ज कुछ नहीं लगता, लेकिन ये लोग AMC चार्ज की जगह प्लेटफॉर्म फी बोलकर एक नया चार्ज लगा देते हैं जो आपसे 30 रुपये हर महीने यानी कि लगभग 360 रुपये आपसे 1 साल में लिए जाएंगे। इसके अलावा अगर IND मनी की बात करें तो वहाँ पर भी कोई भी AMC चार्ज नहीं लगता। तो अब आपने ये भी देख लिया कि किस ब्रोकर के पास कितने AMC चार्ज लगते हैं, कहाँ पर फ्री है। अब इसके बाद बात करते हैं ब्रोकरेज चार्जेस के बारे में। अब इन सभी ब्रोकर के ब्रोकरेज चार्जेस को देखना और समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो ब्रोकरेज चार्ज होता है, आप चाहे इन्वेस्ट करो, चाहे इंट्राडे ट्रेडिंग करो, चाहे आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करो, ये ब्रोकरेज चार्जेस हर बार लगते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ब्रोकर कितने चार्जेस काट रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्रोकरेज चार्जेस डिलीवरी ट्रांजैक्शन पर लगता है, इंट्राडे ट्रांजैक्शन पर लगता है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे लगता है और कमोडिटीज पे लगता है। तो डिलीवरी का मतलब होता है आप लंबे समय के लिए शेयर्स को खरीदोगे, तो उस पे कितने चार्जेस लगेंगे हम यहाँ पर देखेंगे। इंट्राडे में हम ये देखेंगे कि अगर आप आज ही शेयर खरीदते हो और आज ही के दिन बेच देते हो तब कितना ब्रोकरेज चार्ज लगेगा, हम यहाँ पर देखेंगे। इसके बाद अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हो तो कितने रुपए ब्रोकरेज चार्जेस लगेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे। तो ज़ीरोधा की बात करें तो ज़ीरोधा डिलीवरी ट्रांजैक्शन पर 0 ब्रोकरेज लेता है। इसके अलावा इंट्राडे में वो 20 रुपये या फिर जितने की आपकी ट्रेड है उसका 0.03%, जो भी इन 20 रुपये या 0.03 में से कम होगा वो चार्ज लगेगा। इसके अलावा फ्यूचर एंड ऑप्शंस में फ्लैट 20 रुपये लगते हैं, मतलब अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में शेयर खरीदोगे तो 20 रुपये लगेंगे और बेचोगे तब 20 रुपये लगेंगे। मैं आपको बता दूं कि जो ब्रोकरेज चार्जेस होते हैं वो शेयर खरीदते समय और बेचते समय दोनों ही समय लगते हैं। ग्रो की बात करें तो ग्रो में एक दिन से ज़्यादा समय के लिए शेयर खरीदने पर आपके 20 रुपये से लेकर 0.05% तक चार्जेस लग सकते हैं, जो भी इन दोनों में से कम रहेगा। इसके अलावा इंट्राडे में भी यही सेम चार्जेस है, लेकिन अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हो तो आपके ऊपर शेयर खरीदते वक्त भी 20 रुपये का चार्ज लगेगा और सेल करते वक्त भी 20 रुपये का चार्ज लगेगा। इसके बाद अगर एंजल वन की बात करें तो यहाँ पर अभी ऑफर चल रहा है। अगर आप अभी यहाँ पर अपने डीमेट अकाउंट खुलवाते हो तो 30 दिन तक आपको 500 रुपये तक का जितना भी ब्रोकरेज होगा वो फ्री रहेगा। लेकिन जैसे आप 500 की लिमिट एक्सीड कर देते हो उसके बाद आपके ऊपर नॉर्मल चार्जेस लगेंगे, और वो नॉर्मल चार्जेस मैं आपको अभी बता देता हूँ। देखो, डिलीवरी ट्रांजैक्शन पर यानी कि एक दिन से ज़्यादा के लिए शेयर जब आप खरीदोगे उस पर तो यहाँ पर 0 ब्रोकरेज लगता है, मतलब 1 भी रुपये नहीं लगेंगे। हालांकि इंट्राडे में 20 रुपये से लेकर 0.03% लग सकता है, इन दोनों में से जो भी कम रहेगा। इसके अलावा फ्यूचर एंड ऑप्शंस में 20 रुपये से लेकर 0.25%, जो भी दोनों में से कम रहेगा वो पर ट्रांजैक्शन पर लगेगा, यानी कि शेयर खरीदते वक्त भी और बेचते वक्त भी। यहाँ पर मैं आपको जितने भी ब्रोकरेज चार्जेस के बारे में बताऊंगा वो चार्जेस शेयर को बाय करते वक्त भी लगते हैं और शेयर को सेल करते वक्त भी लगते हैं।
तो अगर अब बात करें अपस्टॉक की, तो अपस्टॉक में हर ट्रांजैक्शन पर 20 रुपए चार्ज लगता है, चाहे आप एक दिन से ज्यादा के लिए शेयर खरीदो, चाहे एक दिन के लिए शेयर खरीदो या फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करो। वही अगर धन ऐप की बात करें तो यहाँ पर डिलीवरी में कोई भी चार्जेस नहीं लगता, 0 ब्रोकरेज है, लेकिन इंट्राडे और फ्यूचर एंड ऑप्शंस में 20 रुपए से लेकर 0.03% जो भी कम रहेगा वो चार्ज लगेगा। 5 पैसा की बात करें तो 5 पैसा का भी जो नॉर्मल प्लान है उसमें आपके ऊपर हर ट्रांजैक्शन पर 20 रुपए चार्ज लगेगा, चाहे वो डिलीवरी हो, इंट्राडे हो, फ्यूचर एंड ऑप्शंस हो। वहीं अगर बात करें एम स्टॉक की, तो एम स्टॉक में मैंने आपको बताया यहाँ पे एक 999 का प्लान होता है। अगर आप ये प्लान ले लेते हो तो आपको ये जो ब्रोकरेज चार्ज 20 रुपए पर ट्रांजैक्शन है वो नहीं देना पड़ेगा, ये चार्ज आपका फ्री हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये 9999 वाला प्लान नहीं लेते हो, डिलीवरी के ऊपर तो 0 ब्रोकरेज रहेगा, लेकिन बाकी इंट्राडे और फ्यूचर एंड ऑप्शंस पर नॉर्मल चार्जेस लगेंगे। इसके बाद अगर बात करें मोतीलाल ओसवाल की, तो ये भी ऑफर दे रहे हैं कि अगर आप यहाँ पर अपने डीमेट अकाउंट खुलवाते हो तो पहले महीने के लिए आपके 1000 रुपए तक का जो ब्रोकरेज रहेगा वो फ्री रहेगा, और जैसे ही ये 1000 रुपए की लिमिट पूरी हो जाती है उसके बाद आपसे ब्रोकरेज चार्जेस लिया जाने लगेगा। ये लोग डिलीवरी में 0.20% चार्ज लेते हैं, वही इंट्राडे में 0.02% और फ्यूचर्स में भी 0.02%, लेकिन ये लोग ऑप्शंस में सीधे 20 रुपए ब्रोकरेज चार्जेस हर ट्रांजैक्शन पर काटते हैं। इसके बाद अगर हम पेटीएम मनी की बात करें तो यहाँ पर भी जो ब्रोकरेज चार्जेस है वो डिलीवरी में 2.5% से लेकर 20 रुपए तक है। इसके बाद अगर इंट्राडे की बात करें तो वहाँ पर भी 0.05% से लेकर 20 रुपए तक है, लेकिन यहाँ पर भी फ्यूचर एंड ऑप्शंस में डायरेक्ट 20 रुपए पर ट्रांजैक्शन चार्ज है। IND मनी की बात करें तो यहाँ पर अगर आप यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो, एप्पल, टेस्ला, गूगल जैसी कंपनियों में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर जो आपके चार्जेस है वो 0.15% लगते हैं, और क्योंकि आप यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपके ऊपर जो चार्जेस है वो डॉलर्स में लगेंगे, यानी कि इंडियन रुपी के कंपैरिजन में थोड़े ज़्यादा लगते हैं। लेकिन अगर आप इस ऐप के जरिए इंडियन कंपनियों के ही स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो डिलीवरी में आपके 0.05% से लेकर 20 रुपए पर ट्रांजैक्शन चार्ज लगेगा, और अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर भी 20 रुपए पर ट्रांजैक्शन चार्ज लगता है। तो अब आपको सभी ऐप के ब्रोकरेज चार्जेस पता चल गए। अब हम जानते हैं डीपी चार्ज के बारे में, क्योंकि अगर आप एक दिन से ज्यादा समय के लिए कोई भी शेयर खरीदोगे और बाद में जब उसे बेचोगे तो आपके ऊपर डीपी चार्ज लगेगा, और ये डीपी चार्ज फिक्स रहता है, चाहे आप 1 शेयर खरीदो चाहे आप 1000 शेयर खरीदो, डीपी चार्ज हमेशा फिक्स रहता है। तो जीरोधा की बात करें तो जीरोधा 13.5 रुपए प्लस GST डीपी चार्ज लेता है। ग्रो ऐप में भी डीपी चार्ज 13.5 रुपए प्लस GST है, लेकिन एंजल वन में जो डीपी चार्ज है वो डायरेक्ट 20 रुपए लगता है। वहीं अगर अपस्टॉक की बात करें तो अपस्टॉक में जो डीपी चार्ज है वो 18.5 रुपए लगता है। धन ऐप में डीपी चार्ज 12.5 रुपए प्लस GST है। 5 पैसा में भी 12.5 रुपए प्लस GST है। एम स्टॉक में 13.5 रुपए प्लस GST है। मोतीलाल ओसवाल में भी 13.5 रुपए प्लस GST। पेटीएम मनी और IID मनी में भी जो डीपी चार्ज है वो बिल्कुल सेम है। तो डीपी चार्ज को देखा जाए तो सबसे कम डीपी चार्ज धन ऐप 5 पैसा में लगता है। हालांकि मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप कभी भी एक 2 शेयर करके मत बेचो, मतलब छोटी क्वांटिटी में मत बेचो, इकट्ठे शेयर को बेचो, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया चाहे आप 1 शेयर बेचो या 1000 शेयर बेचो, ये चार्जेस सिर्फ इतने ही लगते हैं, इससे ज्यादा नहीं लगते। अब बात करते हैं ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्ज के बारे में। अब अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हो तो इंट्राडे ट्रेड में क्या होता है, आपको शेयर आज ही खरीदना होता है और आज ही के दिन बेचना होता है, मतलब कि शेयर खरीदने के बाद उसे बेचकर अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी होती है। अब क्योंकि स्टॉक मार्केट शाम को 3:15 पर हम जैसे लोगों के लिए बंद हो जाती है, तो हमें 3:15 से पहले ही अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी होती है। लेकिन अगर मान लो हम अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना भूल जाते हैं, मतलब हमने इंट्राडे ट्रेड ली, हमने आज सुबह शेयर खरीदे, लेकिन हम शाम तक अपने शेयर को बेचना भूल गए, तो ये जो ब्रोकर होते हैं वो क्या करते हैं, शाम को हमारी पोजीशन अपने आप ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ कर देते हैं, और ऐसा करने के लिए ये लोग कुछ चार्ज काटते हैं। उसी चार्ज को बोलते हैं ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्ज। तो जीरोधा की बात करें तो वो 50 रुपए पर पोजीशन ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्ज लेता है। ग्रो ऐप में भी ये चार्ज 50 रुपए पर पोजीशन ही लगता है, लेकिन एंजल वन में ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्ज सिर्फ 20 रुपए प्लस GST लगता है। अपस्टॉक की बात करें तो अपस्टॉक में भी 50 रुपए पर पोजीशन चार्ज लगता है। धन ऐप की बात करें तो धन ऐप में भी 20 रुपए प्लस GST ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्ज लगता है। हालांकि 5 पैसा में भी 50 रुपए पर पोजीशन लगता है। एम स्टॉक में 60 रुपए लगता है, और मोतीलाल ओसवाल का मैंने चार्ज ढूंढने की बहुत कोशिश करी, लेकिन इसका ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्ज मुझे नहीं मिला। इसके बाद अगर बात करें पेटीएम मनी की, तो यहाँ पर भी 50 रुपए प्लस GST पर पोजीशन लगता है। IID मनी पर भी ये चार्ज 20 रुपए लगता है। तो आपने देखा कि एंजल वन और धन ऐप में ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस सबसे कम है, लेकिन फिर भी ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस लगे, इससे अच्छा तो यही है कि आप खुद से ध्यान से अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दो, ताकि ये चार्जेस कटे ही ना। ओके, तो अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप लोग इन में से किस ब्रोकर के पास डायरेक्टली या इनडायरेक्टली म्यूचुअल फंड खरीद सकते हो।
तो मैं आपको बता दूं कि ज़ीरोधा में अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, शेयर्स को बाय और सेल करते हो या ट्रेड करते हो स्टॉक मार्केट में, तो आपके लिए ज़ीरोधा काइट ऐप है। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो, म्यूचुअल फंड खरीदना चाहते हो, तो आपको ज़ीरोधा कॉइन ऐप यूज़ करना पड़ेगा। इसके अलावा ग्रो ऐप की बात करें तो ग्रो ऐप में आप डायरेक्टली उनके ऐप के जरिए ही, उसमें एक अलग से सेक्शन बना हुआ है जहाँ से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। सेम एंजल वन में भी यही है, उसमें भी एक अलग से सेक्शन दिया हुआ है जिसमें जाकर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ तक कि जितने भी बाकी के ऐप हैं उन सभी में आप डायरेक्टली उसी ऐप के जरिए इन सभी में म्यूचुअल फंड को बाय सेल कर सकते हो। ओके, तो अब बात करते हैं एक और जरूरी चार्ज के बारे में, क्योंकि इस चार्ज के बारे में अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो हर बार जब भी आप पैसे ऐड करोगे तो आपसे ये चार्ज कटेगा। ये है मनी डिपॉजिट चार्ज। अब पैसे ऐड करने के कई ऑप्शन हैं। आप यूपीआई के जरिए पैसे ऐड कर सकते हो और नेट बैंकिंग के जरिए भी पैसे ऐड कर सकते हो। इन दोनों में फ़र्क ये होता है कि अगर आप यूपीआई से पैसे ऐड करते हो तो एक लिमिट होती है, उस लिमिट से ज़्यादा पैसे आप नहीं ऐड कर सकते। जबकि अगर आप नेट बैंकिंग से पैसे ऐड करते हो तो आप एक बार में ज़्यादा पैसे ऐड कर सकते हो। ज़ीरोधा में नेट बैंकिंग से पैसे ऐड करने पर 9 रुपये प्लस जीएसटी लगता है। ग्रो में पैसे ऐड करना बिल्कुल फ्री है। एंजल वन में भी आप फ्री में पैसे ऐड कर सकते हो। अपस्टॉक में 7 रुपये लगते हैं। धन ऐप में भी बिल्कुल फ्री है। 5 पैसा में 10 रुपये लगते हैं। एम स्टॉक का डाटा मिला नहीं और मोतीलाल ओसवाल भी 10 रुपये चार्ज करता है। पेटीएम मनी पर भी 10 रुपये लगते हैं और IND मनी पर भी 10 रुपये लगते हैं। लेकिन अगर आप इनमें से किसी भी ऐप में यूपीआई के जरिए पैसे ऐड करते हो तो कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। आई नो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन अब मैं आपको डायरेक्ट इन सभी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इनके चार्जेस को चेक करेंगे कि अगर हम शेयर को बाय और सेल करेंगे और प्रॉफिट अर्न करेंगे तो टोटल कितने चार्जेस कटेंगे और कितना प्रॉफिट हमें मिलेगा। तो सबसे पहले हम इंट्राडे के चार्ज के बारे में बात करते हैं। मतलब आपने शेयर आज ही खरीदा और आज ही बेच दिया तो कितने चार्जेस लगेंगे वो देखते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर हम ये मान लेते हैं कि भैया हमने 100 रुपये के 100 शेयर्स खरीदे और हमने उस शेयर को आज ही के दिन 105 रुपये पर बेच दिया, यानी कि लगभग 5% के प्रॉफिट पर, लगभग 5 रुपये के प्रॉफिट पर इस शेयर को बेच दिया। तो हमारे कितने चार्जेस लगेंगे आप यहाँ ज़ीरोधा में देख सकते हो। आपको टोटल 500 रुपये का प्रॉफिट होगा, जिसमें से चार्जेस कटने के बाद आपको 488 रुपये 92 पैसे मिलेंगे, यानी कि लगभग आपके 11 रुपये 8 पैसे चार्जेस लगेंगे, जिसमें गवर्नमेंट, स्टॉक एक्सचेंज और ब्रोकर सभी के चार्जेस इंक्लूड है। इसके बाद अगर ग्रो ऐप की बात करें तो सेम यही ट्रांजैक्शन आप ग्रो ऐप में करते तो आपको 500 के प्रॉफिट में से 483 रुपये 79 पैसे मिलते। वही एंजल वन की बात करें तो वहाँ पर आपको 500 रुपये के प्रॉफिट में से 488 रुपये 69 पैसे मिलते। अपस्टॉक की बात करें तो वहाँ पर आपको 500 रुपये के प्रॉफिट में से 484 रुपये 11 पैसे मिलते। धन ऐप की बात करें तो यहाँ पर आपको 489 रुपये मिलते। 5 पैसा की बात करें तो यहाँ पर आपको 446 रुपये 82 पैसे मिलते। एम स्टॉक का डाटा मैं कैलकुलेट नहीं कर पाया क्योंकि एक तो इनकी वेबसाइट ही ऐसी है जहाँ पर आप ना ही ब्रोकरेज चार्जेस को कैलकुलेट कर सकते हो, ना ही आप डायरेक्ट इनके ब्रोकरेज चार्जेस को चेक कर सकते हो कि कितना लगता है। खैर, मोतीलाल ओसवाल में भी अगर आप यही सेम ट्रांजेक्शन करते हो और आपको 500 रुपये का प्रॉफिट होता है तो आपको 491 रुपये 50 पैसे मिलेंगे। इसके बाद अगर पेटीएम मनी की बात करें तो यहाँ पर आपको 500 रुपये के प्रॉफिट में से 449 रुपये 4 पैसे मिलेंगे। अब ये अमाउंट इनकी 20 रुपये के ब्रोकरेज चार्ज को कैलकुलेट करने के बाद आया है। IND मनी की बात करें तो यहाँ पर आपको 500 रुपये के प्रॉफिट में से 484 रुपये 17 पैसे मिलेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक आपको आइडिया दे दिया कि अगर आप एक छोटी ट्रेडर हो और आपने एक छोटी ट्रेड ली जिसमें आपको सिर्फ 500 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है तो किस ऐप में कितने चार्जेस लग रहे हैं आप इन सभी को देख सकते हो। इसके बाद बात करते हैं अगर आप एक दिन से ज़्यादा के लिए शेयर खरीदते हो, यानी कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो। मान लो मैंने 100 रुपये में किसी कंपनी के 10 शेयर खरीद लिए और कुछ समय तक इन शेयर को होल्ड करने के बाद जब इस शेयर का प्राइस 200 रुपये तक पहुँच गया तब इसे बेचने पर कितना प्रॉफिट होगा, कितने चार्जेस कटेंगे, हम यहाँ चेक करते हैं। देखो, अब इस केस में आपको टोटल 1000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है तो ज़ीरोधा में आपके इस 1000 रुपये के प्रॉफिट में से आपको 980 रुपये 95 पैसे आपको मिल जाएंगे। वहीं अगर ग्रो ऐप की बात करें तो वहाँ पर आपको 978 रुपये 93 पैसे मिलेंगे। एंजल वन में आपको 973 रुपये 13 पैसे मिलेंगे। अपस्टॉक में 927 रुपये 7 पैसे मिलेंगे। धन ऐप में 1000 रुपये के प्रॉफिट पर आपको 981 रुपये 98 पैसे मिलेंगे। 5 पैसा में आपके 1000 रुपये के प्रॉफिट पर 934 रुपये 92 पैसे आपको मिलेंगे। बाकी के जो पैसे हैं वो चार्जेस में कट जाएंगे। एम स्टॉक का तो मैंने आपको बताया था, इनका डाटा अवेलेबल नहीं है। मोतीलाल ओसवाल में आपके 1000 रुपये के प्रॉफिट पर 974 रुपये 73 पैसे मिलेंगे। पेटीएम मनी में आपके 1000 रुपये के प्रॉफिट पर 949 रुपये 53 पैसे मिलेंगे। बाकी के 50 रुपये आपके चार्ज कट जाएंगे। इसके अलावा IND मनी पर आपको 789 रुपये 3 पैसे मिलेंगे। ओके, तो अब आपको ये सभी चार्जेस के बारे में पता चल गया। अब जल्दी से इनकी प्रोज एंड कॉन्स को जान लेते हैं। तो ज़ीरोधा ऐप की खासियत ये है कि भैया यहाँ पर चार्जेस कंपैरेटिवली कम लग रहे हैं, लो ब्रोकरेज है यहाँ पर,
और इसके अलावा ज़ीरोधा ऐप जो प्रो ट्रेडर्स हैं उनके लिए बेस्ट है। हालांकि इस ऐप का जो यूज़र इंटरफेस है वो बिगिनर फ्रेंडली बिल्कुल नहीं है। अगर आप नए इन्वेस्टर हो या नए ट्रेडर हो तो हो सकता है आपको ये ऐप चलाना थोड़ा मुश्किल लगे। अब बात करें ग्रो ऐप की, तो इसका जो यूज़र इंटरफेस है वो काफ़ी आसान है। हालांकि ग्रो ऐप में जो ब्रोकरेज चार्जेस है वो थोड़े ज़्यादा है, यहाँ तक कि डिलीवरी ट्रांजैक्शन पर ज़्यादातर ब्रोकर एक भी चार्ज नहीं लेते, लेकिन ग्रो ऐप डिलीवरी ट्रांजैक्शन के भी चार्ज लेता है। इसके अलावा बात करें एंजल वन की, इसका यूज़र इंटरफेस नए लोगों के लिए, बिगनर्स के लिए और प्रोफेशनल दोनों के लिए काफ़ी आसान है। इसके अलावा ये एक फुल सर्विस ब्रोकर है जो आपको एडवाइजरी सर्विस भी प्रोवाइड करता है, लेकिन इसमें भी मॉडरेट चार्जेस लगते हैं। वही बात करें अपस्टॉक की, तो ये ऐप भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स के लिए, जो लोग डेली ट्रेड करते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा है। हालांकि अपस्टॉक भी डिलीवरी ट्रांजैक्शन पर 20 रुपये पर ट्रांजैक्शन डायरेक्ट चार्ज काटता है, जबकि ज़्यादातर ब्रोकर के ऐप पे ये चार्ज तो बिल्कुल फ्री है। धन ऐप की बात करें तो इसमें अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पर बहुत सारे फीचर हैं, इनका यूज़र इंटरफेस काफ़ी आसान है और इसके ब्रोकरेज चार्जेस भी काफ़ी कम है। लेकिन अगर इसकी कमी की बात करें तो इसकी कमी भी यही है कि इसमें बहुत सारे फीचर हैं और कई बार ये थोड़े अनोइंग लगते हैं। पर अच्छी बात यह है कि आप धन ऐप में कई फीचर्स को ऑन ऑफ भी कर सकते हो। इसके अलावा 5 पैसा की बात करें तो यहाँ पर अच्छी बात यह है कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है, आप कई प्लान चुन सकते हो और उसी के अकॉर्डिंग आपके ब्रोकरेज चार्जेस लगेंगे। हालांकि अगर आप इनके प्लान नहीं लेते हो तो आपके जो चार्जेस हैं वो थोड़े से ज़्यादा लगते हैं। एमस्टॉक की बात करें तो यहाँ पर भी अच्छी बात यह है कि आप इनके प्लान को लेकर ब्रोकरेज बिल्कुल ज़ीरो कर सकते हो, जो कि रेगुलर ट्रेडर के लिए, जो हर दिन ट्रेड करते हो, बहुत सारी ट्रेड करते हैं, उनके लिए अच्छा हो सकता है। हालांकि इसकी कमी यही है कि इसमें आपको ये प्लान लेने के लिए 999 रुपये सबसे पहले देने पड़ेंगे, और अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो तो आपके लिए 1000 रुपये का चार्ज थोड़ा ज़्यादा लग सकता है। मोतीलाल ओसवाल के बारे में मेरे को ज़्यादा कुछ नहीं पता, ना ही मैंने इस ऐप को पर्सनली यूज़ किया है, ना ही इसके बारे में ज़्यादा मेरे को कुछ इन्फॉर्मेशन मिली। तो इसके बारे में ऐसी इन्फॉर्मेशन देना जिसके बारे में कुछ पता ही ना हो वो गलत होगा, इसलिए मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। अगर आप में से किसी ने भी इस ऐप को यूज़ किया है तो प्लीज़ कमेंट में सबको ये बात बताना कि ये ऐप कैसा है, ताकि बाकी लोगों को भी इस ऐप के बारे में पता चले। इसके बाद बात करें पेटीएम मनी की, तो इस ऐप को भी मैंने यूज़ नहीं किया है, लेकिन इसका यूआई जो है वो देखने में थोड़ा अच्छा लगता है। और IND मनी की बात करें तो इसकी सबसे बड़ी खासियत यही है, US स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। हालांकि इसमें कमी ये है कि अगर आप US स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो और आप उस शेयर को जब बेचोगे तो उस पैसे को निकालने पर भी आपके ऊपर $5 का विड्रॉवल चार्ज लगता है। अब मैं यहाँ पर आपको एक और बात क्लियर कर देता हूँ कि ये जो चार्जेस मैंने आपको बताए ये समय के साथ बदल भी सकते हैं। ओके, तो मैंने आपको पूरा ये सब कुछ बता दिया कि कितने ब्रोकरेज चार्जेस लगते हैं, कौन कौन से चार्जेस लगते हैं, जिससे आपको एक रफ आइडिया मिल गया होगा इन सभी ब्रोकर्स के बारे में। अब देखो, मैं आपको डायरेक्टली ये नहीं बता सकता कि ये ब्रोकर बढ़िया है, आप इसमें अपना डीमेट अकाउंट खुलवा लो, क्योंकि सेबी की इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हम किसी भी ब्रोकर के ऐप को प्रमोट नहीं कर सकते, इसलिए मैं अपना पर्सनल ओपिनियन यहाँ पर नहीं बताऊंगा। आप लोग इस वीडियो को पॉज करके इन सभी चार्जेस को देखकर अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो कि आपके लिए कौन सा ब्रोकर बेस्ट रहेगा। हालांकि इनमें अपना डीमेट अकाउंट खुलवाने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप आसानी से उस पर क्लिक करके फ्री में अपना डीमेट अकाउंट खोल सको। अगर आप देखो ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हो तो 10-20 रुपये, 100-200 रुपये के लिए बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, आपको सिर्फ एक अच्छा ब्रोकर चुनना है। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ये वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं।